हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। छेदक रेखा x बराबर a बटा वर्गमूल 2 द्वारा वृत्त x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर a की घात 2 के छोटे भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। क्या होगा? तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हमारे पास में हमें क्या करना हो, y बराबर एफ एक्स का x एक्स x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल क्षेत्रफल x बराबर a से x बराबर b तक, x बराबर a से x बराबर b तक कितना होगा? देखिए, समाकलन a से b एफ एक्स डी एक्स होगा, ये हमारे पास बनेगा। तो देखिए, यहाँ हमारे पास में जो सबसे पहला है x की घात 2 प्लस a की घात 2 बराबर x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर a की घात 2, ये एक वृत्त है। तो देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमारे पास में हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया। देखिए, यह हमारे पास में a कॉमा 0 होगा। अब इसी प्रकार से जो हमारे पास में रेखा x बराबर a बटा वर्गमूल 2, a से तो छोटा ही होगा 1 बटा वर्गमूल 2, तो हम एक से बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं इसलिए। तो यह हमारे पास बनेगा x बराबर a बटा वर्गमूल 2 हो जाएगा। देखिए, यह x x हो जाएगी, यह y x हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस भाग का जो छोटा भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम एक्स एक्स के ऊपर वाला क्षेत्रफल निकाल के और क्या कर देंगे, यहाँ पे दुगना कर देंगे उसका। तो यहाँ पे हमारे पास y का मान देखा हमने, तो कितना बन जाएगा, एक्स की घात 2 a की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 बन जाएगा, और वह भी प्लस माइनस आएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स एक्स के ऊपर वाला लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, धनात्मक वाला ले लेंगे, ऋणात्मक वाला नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्षेत्रफल जो हमारे पास बनेगा वह कैसे बनेगा। देखिए, क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, समाकलन यहाँ से a बटा वर्गमूल 2 से a तक जाना है हमको। यहाँ पे कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्योंकि हम केवल x एक्सिस के ऊपर वाला ले रहे हैं, x x के। फिर उसके बाद में उसका डबल करने पे हमको पूरा मिल जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, वर्गमूल a की घात 2 माइनस x की घात 2 हो जाएगा। अब हमें पता है यहाँ पे जो सूत्र होता है हमारे पास में, समाकलन वर्गमूल a की घात 2 माइनस x की घात 2 जो dx है वह किसके बराबर होता है। देखिए, यह बराबर होता है x बटा 2 वर्गमूल यहाँ से a की घात 2 माइनस x की घात 2 और प्लस a की घात 2 बटा 2, यहाँ पे साइन प्रतिलोम x बटा a और प्लस c होता है, यह हमारे पास बनता है। तो इसका हम यहाँ पे उपयोग कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे x बटा 2, अब 2 से तो गुणा करना ही है। अब यहाँ से हो जाएगा x बटा 2 वर्गमूल a की घात 2 माइनस x की घात 2, और यहाँ से प्लस a की घात 2 बटा 2, यहाँ से हो जाएगा साइन प्रतिलोम x बटा a और यहाँ पे अब निश्चित समाकलन में c लगाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ से यह सीमाएं आ जाएगी, a बटा वर्गमूल 2 से a तक आ जाएगी। अब देखिए, इसको हम हल कर लेते हैं। तो 2 गुणा, यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, ऊपरी सीमा रखते हैं। ऊपरी सीमा कितनी है, a रखना है हमको, तो a रखा हमने, तो a बटा 2 वर्गमूल a की घात 2 माइनस a की घात 2, यह बन जाएगा। अब देखिए, इसके बाद में यहाँ से प्लस a की घात 2 बटा 2 साइन प्रतिलोम a बटा 2 हो जाएगा, a बटा a हो जाएगा, माफ कीजिए, a बटा a हो जाएगा। यह ऊपरी सीमा हमने रख दी। उसके बाद में हमने निम्नतम सीमा रखी, तो 2 तो गुणा हमें है ही है यहाँ पे भी। निम्नतम सीमा रखी, तो निम्नतम सीमा हम कितना रखेंगे, a बटा वर्गमूल 2 रखेंगे। तो a बटा वर्गमूल 2 हमने रखा, तो यहाँ से x का मान रखेंगे a बटा वर्गमूल 2, तो a बटा 2 वर्गमूल 2 बन जाएगा सबसे पहले, और यहाँ पे वर्गमूल a की घात 2 माइनस a की घात 2 बटा 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से a की घात 2 बटा 2 साइन प्रतिलोम, यहाँ से कितना हो जाएगा, a बटा वर्गमूल 2 रखा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमने इसको हल किया, तो 2 गुणा में यहाँ पे देखिए, 2 से इन 2 को, सारे 2 को काट सकते हैं, और यहाँ पे देखिए पहला पद तो यह 0 हो जाएगा। a की घात 2 माइनस a की घात 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। फिर यहाँ a की घात 2 बटा 2 है। अब 2 तो हटा दिया हमने, और साइन प्रतिलोम 1 का मान होता है पाई बटा 2, तो यह बन जाएगा। और इसी प्रकार से माइनस, देखिए, यहाँ से हमारे पास में 2 को इधर भी हटा सकते हैं, तो a बटा वर्गमूल 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा, a बटा, देखिए यहाँ पे a बटा वर्गमूल 2 बन जाएगा वापस से, क्योंकि ये जो रूट को हम जब ये जो वर्गमूल है उसको हल करेंगे, तो यहाँ पे a की घात 2 बटा 2 आएगा, तो a बटा वर्गमूल 2 बन जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह आएगा दोबारा से, a की घात 2 बटा 2। अब देखिए, साइन प्रतिलोम 1 बटा वर्गमूल 2 जो होता है पाई बटा 4 का मान होता है, तो यह लिख दिया हमने। और a की घात 2 बटा में जो 2 था वो तो हमने बाहर वाले 2 से काट ही दिया था, तो यह बन जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए, a की घात 2 पाई बटा 2 माइनस a की घात 2 पाई बटा 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस a की घात 2 बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा, तो यह पाई बटा 4 बनेगा।
तो यहाँ से पाई बटा 4 ए की घात 2 माइनस ए की घात 2 बटा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए की घात 2 हमने उभयनिष्ठ ले लिया, पाई बटा 4 माइनस 2, यह हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई बटा 4 पाई बटा 4 माइनस 1 बटा 2, यह हो जाएगा पाई बटा 4 माइनस 1 बटा 2, यह हो जाएगा वर्ग इकाई। यह हमारे पास इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।